जो तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जो 6000 जूनियर इंजीनियर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल लाइव नेशन 7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग, जिसमें एक वैकेंसी जूनियर इंजीनियर की साल 2019 में आई, 2021 के जनवरी में काउंसलिंग करा ली गई, क्योंकि ये एक ऐसा आयोग है जिसमें कोई परीक्षा नहीं ली जाती, बल्कि जो योग्यता है, जो मार्क्स आए हुए होते हैं अभ्यर्थियों की, उसी के आधार पर इसमें बहाली होती है। और उसी को लेकर काउंसलिंग कराई गई जनवरी में, मगर 2021 से 2022 का समय गुजर गया। 1 साल से अधिक का समय गुजर चुका है काउंसलिंग किए हुए, और 3 साल का लगभग समय गुजर चुका है वैकेंसी आए हुए, मगर ये जो मामला है वो अभी तक रिजल्ट के इंतज़ार में है। अभ्यर्थी जिसके लिए जो ये वैकेंसी थी 6300 के लगभग की वैकेंसी थी, मगर इससे लेकर अभी तक कोई रिजल्ट को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है। और इसी पर अब आक्रोश इस कदर बढ़ गया है कि अभ्यर्थियों ने अब आत्मदाह तक की बात कह दी है। हम आपको आत्मदाह की बात बताएंगे, मगर पहले आप ये सुने कि बिहार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बजट सत्र के दौरान बिहार विधानसभा में बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की जूनियर इंजीनियर की इस बहाली को लेकर अपने अभिभाषण में क्या कुछ कहा है। आप जो तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जो 6000 जूनियर इंजीनियर का वर्ष 2019 में बहाली की प्रक्रिया चल रही है, 3 साल में भी अब तक जो है आधार बहाली जो है वो सरकार जो है नहीं कर पाई है। तो इस पे भी सरकार को ध्यान रखने की जरूरत है, और हम लोग उम्मीद करेंगे कि सत्ता पक्ष या सरकार का जो उत्तर आए, जिन मुद्दों को हमने उठाया है, अपनी बात ना करके विपक्ष को सेटिस्फाई करने का काम करे, हम लोगों को संतुष्ट करने का काम करे, क्योंकि हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए हैं वो बिहार के जनता के हित के मुद्दे हैं और बिहार की जनता की आवाज है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को उठाया है, तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों ने सरकार को चेता दिया है। छात्रों ने सरकार को इस तरह से चेताया है कि बाकायदा चिट्ठी लिखकर सरकार को ये बात कह दी गई है छात्रों के द्वारा, इन अभ्यर्थियों के द्वारा, कि वो लोग सामूहिक रूप से 15 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री आवास के सामने लगभग 10,000 की संख्या में एक साथ आत्मदाह करेंगे। ये मामला इसलिए तूल पकड़ रहा है क्योंकि ये माननीय उच्च न्यायालय पटना में ये मामला चल रहा है, और इसे लेकर अभ्यर्थियों ने उस चिट्ठी में जो लिखा है, हम आपको महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। इस चिट्ठी में साफ तौर से जो बात कही गई है वो यही है कि 22 फरवरी 2022 को ये मामला हाईकोर्ट में केस की सुनवाई हुई, लेकिन कोई इससे निष्कर्ष नहीं निकला। आयोग की लापरवाही की वजह से ये अगली सुनवाई की तारीख 4 अप्रैल 2022 कर दी गई है, और अभ्यर्थियों को ऐसा लग रहा है कि फिर इसमें तारीख आ सकती है। और उसमें साफ तौर से अभ्यर्थियों ने लिखा है कि आयोग इसी तरह अगर लापरवाह रहा तो कोर्ट में तारीख पर तारीख मिलती रहेगी, इसलिए इसमें लगभग 10 साल का समय भी गुजर सकता है। साथ ही साथ ये भी लिखा गया है कि महोदय, हम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, और अगर जल्द नियुक्ति नहीं हुई तो हम लोगों के सामने भूखमरी की स्थिति होगी। और इसी को लेकर चेतावनी देते हुए साफ तौर से लिखा गया है कि जल्द से जल्द यानी 15 मार्च 2022 तक केस के मामले को अगर नहीं सुलझा लिया गया, तो जूनियर इंजीनियर रिजल्ट का कोई रास्ता नहीं निकाल लिया गया, तो हम सभी 10,000 अभ्यर्थीगण 15 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री आवास के सामने, सचिवालय के सामने और बीटीएससी कार्यालय के सामने पेट्रोल छिड़क कर खुद में आत्मदाह करेंगे, जिसे पूरा बिहार देखेगा। महोदय, अगर 15 मार्च 2022 तक बीटीएससी आयोग की ओर से जेईई रिजल्ट के लिए आगे की प्रक्रिया से संबंधित कोई जवाब नहीं आया, तो हम सभी 10,000 अभ्यर्थी आत्मदाह करेंगे। ये बात साफ तौर से लिख दी गई है अभ्यर्थियों के द्वारा, और ये जो चिट्ठी लिखी गई है इसे अभ्यर्थियों ने जमा दे दिया है। और ये जो चिट्ठी लिखी गई है, परम आदरणीय माननीय मंत्री महोदय बीसीडी, माननीय सचिव महोदय बीसीडी और माननीय अध्यक्ष महोदय बीटीएससी को लिखी गई चिट्ठी है, जिसमें साफ तौर से ये बात
लिख दी गई है अभ्यर्थियों के द्वारा और इसमें ये चेतावनी दी गई है। और जहां तक मामला है बीटीएससी का, तो ये अपने आप में बिहार में कोई नई बात नहीं है। इस तरह से कई आयोग हैं जो मामले को लंबे समय तक अटका रहे हैं और अभ्यर्थियों का जो मामला है वो लगातार सड़क पर उतरने का, आत्मदाह की पहले भी कोशिश हुई। एसटीईटी के अभ्यर्थी जो मेरिट के अभ्यर्थी हैं अनिल, उन्होंने भी आत्मदाह करने के लिए खुद पर पेट्रोल छींटा था और इसी को लेकर अब एक नया मामला इसी तरह का सामने आया है। वो बीटीएससी ने पहले ही बीटीएससी के अभ्यर्थियों ने, जेई के अभ्यर्थियों ने चेतावनी दे दी है। अब देखना है कि आगे सरकार इसे लेकर कितना सचेत होती है, साथ ही साथ इस पर क्या कोई प्रक्रिया, इस पर विचार किया जाता है कि इस तरह से जो बीटीएससी का मामला चल रहा है, इस जूनियर इंजीनियर के रिजल्ट को लेकर सरकार क्या आगे फैसला लेती है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल लाइव नेशन 7 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे लाइक करें और ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद।